बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हाउस ऑफ जवाद। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि ट्रेजर एनएफटी नाम की एप्लीकेशन जो इस वक्त ट्रेंडिंग में है, मार्केट में है, जिससे लोग पैसा बना रहे हैं, जिस पे लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक दूसरे को अर्ज कर रहे हैं कि मैंने इतने पैसे कमा लिए तो आप भी इस एप्लीकेशन के अंदर पैसा इन्वेस्ट करें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको इस एप्लीकेशन के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये एप्लीकेशन रियल है या फेक है। तो इसका सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड और सीधा आंसर ये है कि ये एप्लीकेशन फ्रॉड एप्लीकेशन है। आपको हरगिज़ अपना पैसा इस एप्लीकेशन के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना। अगर आप अपना पैसा ज़ाया करना चाहते हैं तो बेशक आप इस एप्लीकेशन में अपना पैसा इन्वेस्ट करें, लेकिन अगर आपने अपनी हार्ड अर्न मनी को महफूज बनाना है तो हरगिज़ इस एप्लीकेशन के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें। इस किस्म की जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं, इनके पीछे कोई बिजनेस मॉडल नहीं होता। ये टोटली लोगों को लूटने के लिए मार्केट में आती हैं, लोगों को लूट कर चली जाती हैं। और ये पहली एप्लीकेशन नहीं है, इस तरह की बेशुमार दर्जनों एप्लीकेशन पहले भी आ चुकी हैं, लोगों को लूट के जा चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग इस किस्म की एप्लीकेशन में पैसा इन्वेस्ट करने से बाज नहीं आते। वजह क्या है? लोगों के अंदर लालच है, कम वक्त में ज़्यादा पैसा बनाने की लालच है, बगैर मेहनत के ईजी मनी हासिल करने की लालच है। इस वजह से बार बार लोग इस किस्म की एप्लीकेशंस के ट्रैप्स में फंसते हैं और बार बार अपना पैसा गंवाते हैं। तो ये एप्लीकेशन भी मार्केट में उसी नीयत से आई है, उसी इरादे से आई है, लोगों को लूटने के लिए, और लूट कर भाग जाएगी। अब देखिए, कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूं कि जिससे आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एप्लीकेशन पूरी तरह से फेक है। सबसे पहली बात यह है कि इसकी वेबसाइट के ऊपर जो एड्रेस दिया गया है, जो हेडक्वार्टर्स, जिसके ऑफिस का एड्रेस दिया गया है, वो टोटली फेक है। उस किस्म का एड्रेस उस जगह पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, उस किस्म का ऑफिस वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस किस्म की जो एप्लीकेशन होते हैं, उनके जो ऑनर्स होते हैं, वो पेड सर्विस के जरिए से अपनी आइडेंटिटी छुपा लेते हैं। इस तरह की सर्विसेज अवेलेबल होती हैं जहां पर आप इंटरनेट पर अपीयर तो होते हैं, लेकिन आपकी आइडेंटिटी छुपी हुई होती है। तो इस एप्लीकेशन के भी ऑनर का कोई पता नहीं है। अब ये एप्लीकेशन काम किस तरह से करती है? सबसे पहले ये अपनी एप्लीकेशन में इन्वेस्टमेंट की दावत देते हैं, उसके बाद फिर आप ही के इन्वेस्ट किए गए पैसे में से 1 या 2% आपको रिटर्न देते हैं। मिसाल के तौर पर कोई बंदा $100 इन्वेस्ट करता है तो $1 या $2 डेली बेसिस पर उसको मिलना शुरू हो जाते हैं, और उसको ये अर्ज किया जाता है कि तुम मजीद मेंबर्स भी लेके आओ। इसको कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। फिर वो 2 बंदे और लेके आता है, जब वो 2 बंदे और लेके आता है, उसको बोनस मिलता है, वीकली बोनस मिलता है, मंथली बोनस मिलता है। उस बोनस की लालच में वो और बंदों को घेर के लाता है। अब वो जो नए बंदे आ रहे होते हैं, जाहिर है उनको भी बोनस चाहिए होता है, उनको भी फायदा चाहिए होता है, तो वो भी अपने करीबी रिश्तेदार, दोस्त घेर कर लाते हैं, तो उनको भी इन्वेस्ट की गई अमाउंट में से 1 या 2% दे दिया जाता है। जो लोग इन एप्लीकेशंस में शुरू में इन्वेस्ट करते हैं उनको तो फायदा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इनका नेटवर्क बढ़ना शुरू हो जाता है, नए लोग, लालची लोग इसमें एंटर होना शुरू हो जाते हैं, तो नए लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। अब ये एप्लीकेशन कब तक चलती रहती है? जब तक इनका इनटेक आउटफ्लो से ज्यादा रहता है, जब तक नई इन्वेस्टमेंट आती रहती है और आउटफ्लोज यानी जितना पैसा इन्होंने मार्केट में लोगों को प्रॉफिट की मद में देना है वो कम रहता है और इनटेक ज्यादा रहता है, तब तक ये एप्लीकेशन चलती रहती है। लेकिन जो ही नए मेंबर्स आना बंद हो जाते हैं तो इनका काम भी बंद हो जाता है। अब मिसाल के तौर पर शुरू में जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट की, उसकी इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा उसको यानी 1 या 2% उसको मिल जाता है डेली। आहिस्ता आहिस्ता महीने या 2 महीने के बाद उसके पैसे पूरे हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि शुरू का जो इन्वेस्टर था उसका पैसा तो पूरा हो गया, उसको फिर अब प्रॉफिट कहां से मिलेगा? जो नए लोग आते हैं उनके पैसे से उन नए लोगों को भी डेली बेसिस पे 1 या 2% प्रॉफिट मिलता है, और पुराने लोग जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले चुके हैं उनको भी प्रॉफिट मिलता है। तो इस तरह इनका सिलसिला ये चलता रहता है। मैंने अगर आपको बताया कि जब तक इनका इनटेक आउटफ्लो से ज्यादा रहता है तब तक ये मार्केट में बनी रहती है। अब इस तरह की मैं आपको 2 रिसेंट एग्जांपल देता हूं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। 2139 नाम की एप्लीकेशन अभी रिसेंटली 6 महीने पहले बंद हुई है लोगों का पैसा लूटने के बाद। उसने भी लोगों को बड़ा प्रॉफिट दिया और बड़े लोगों ने फायदे उठाए, लेकिन आखिर में क्या हुआ? जो बेचारे नए लोग थे, जो पुराने लोगों से मुतासर होकर इन्वेस्टमेंट कर बैठे थे, उनका पैसा इस एप्लीकेशन ने लूट लिया। उसी के साथ क्रिप्टो वेल्स नाम की एप्लीकेशन थी, वो भी 2139 के साथ भागी। इनके बाकायदा पाकिस्तान में ऑफिसेज मौजूद थे, बड़े बड़े इवेंट्स शादी हालों में होते थे, जहां पर ये लोग, जो सादा लोग थे, उनको इन्वेस्टमेंट के लिए उकसाते थे। और मजे की बात यह है कि अगर आप इनका स्टैटिस्टिक्स देखेंगे गूगल के ऊपर तो पता चलेगा कि इनके जितने भी कस्टमर्स हैं वो एशियन यानी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यूएई इसलिए क्योंकि वहां पर ज्यादातर पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इंडियन रहते हैं। तो इन इलाकों को ये लोग टारगेट करते हैं। इनकी ट्रैफिक आपको कभी भी अमेरिका, यूके या इस किस्म के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे नहीं मिलेगी। पाकिस्तान के अंदर भी जो कम पढ़े लिखे अजला हैं, वहाँ से ज़्यादातर लोग आपको इन एप्लीकेशन में इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आएंगे। तो अभी रिसेंटली मैं आपको बताता हूँ कि ईद के मौके पर इन्होंने एक मैसेज लॉन्च किया है कि जनाब बोनस हम कोई दे रहे हैं, कोई एयर ड्रॉप दे रहे हैं, तो आप इतने पैसे इन्वेस्ट करें तो आपको डबल, ट्रिपल या इस तरह का
कोई इस तरह का वो स्कीम लेके आ रहा है। तो ये ट्रैप होता है, जब इन्होंने भागना होता है तो भागने से पहले ये इस किस्म की जो है वो ऑफ़र लेके आते हैं कि आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करें तो आपको डबल बोनस मिलेगा। उसके बाद ये फिर भाग जाते हैं। इस तरह की एप्लीकेशन एक थी जो कि 123 से $25 की इन्वेस्टमेंट आपसे लेती थी। ईद के मौके पर सेम इसी तरह उन्होंने एक ऑफ़र लगाई कि आपको 48 घंटे के अंदर जो बंदा इन्वेस्टमेंट करेगा उसको डबल मिलेगा, और जो ही लोगों ने इन्वेस्टमेंट की वो भागी। इसी तरह 2139 का मैं आपको बताऊं, जब ये एप्लीकेशन बंद हुई सबसे पहले तो उन्होंने विड्रॉल बंद किया, लोगों को पैसे देना बंद कर दिया, और उन्होंने ये मार्केट में शोशा छोड़ा कि जनाब चूंकि बहुत सारे लोगों ने विड्रॉल लिया है, ट्रैफिक बढ़ चुकी है, तो इस वजह से हमारा विड्रॉल नहीं हो रहे, अपने अपने विड्रॉल कैंसिल करें तो सबके विड्रॉल हो जाएंगे। अब मुझे बताएं, यानी ये वो लोग उसके अंदर पैसा डाल रहे थे, वो पैसा तो फौरी तौर पर डिपॉजिट हो जाता था, लेकिन विड्रॉ करने में लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। ये कौन सी साइंस है? पैसा जमा तो बहुत जल्दी हो रहा है, वहाँ पर ट्रैफिक का कोई इशू नहीं है, लेकिन विड्रॉ करते हुए आप कह रहे हैं कि जनाब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो हुआ यही, 4-5 दिन इसी तरह से उनका ड्रामा चलता रहा। 4-5 दिन के बाद उन्होंने ऑफर लगाई, जो बंदा इस एप्लीकेशन से अपना विड्रॉल लेना चाहता है वो विड्रॉल का 30% दोबारा जमा कराए तो उसको विड्रॉल मिल जाएगा। अब एक और ट्रैप टूने उन्होंने, क्योंकि उन्होंने भागना था तो भागने से पहले उन्होंने मैक्सिमम पॉसिबल कलेक्शन करनी थी। तो कुछ लोगों ने, बेचारों ने, साधारण लोगों ने घबराहट में अपना विड्रॉल लेने के लिए वो पैसे भी जमा करवा दिए, कुछ ने जमा नहीं करवाए। तकरीबन 10-15 दिन उनका ये ड्रामा चलता रहा, उसके बाद ये भाग गए। तो सिंपली आपने इस किस्म की एप्लीकेशन में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। दुनिया में कोई भी ऐसा शॉर्टकट वे नहीं है जहां पर इस तरह से आपको आसानी से पैसा मिल सके। पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी, आप इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। मैं आपको यही मशवरा दूंगा, जो लेजिट मेथड्स हैं उनको सीखें, उनके जरिए से पैसा कमाएं, इस किस्म के शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।